कौन आपका बंधु है और कौन सखा है। कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। वही आपका बंधु है, वही सखा है। जिस समय तुम कुमार्ग में जा रहे हो और तुमको समझाकर, बुझाकर, डांटकर, लौटाकर सतमार्ग में ले आए, वो आपका बंधु और सखा है। वही सच्चा मित्र है। कलयुग में कुछ तो ऐसे मित्र होते हैं जो आपको कुमार्ग में ले जाते हैं, शराब पीना सिखाते, जुआ खेलना सिखाते, ताश खेलना सिखाते, बीड़ी सिगरेट का नशा सिखाते, चोरी भी सिखाते और मित्र कहलाते। कबीर कहते ये मित्र नहीं है, ये छिपे हुए शत्रु हैं, ये तुम्हारा पतन कर रहे हैं। इनके चक्कर में पड़ोगे, तुम्हारा धन भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, सम्मान भी जाएगा। इनका त्याग करो। जो मित्र गलत मार्ग से तुमको मोड़कर अच्छे मार्ग में जोड़ दे, वही सच्चा मित्र होता है। चाणक्य ने कहा है, हाँ बजा लो ताली, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्य सधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। जिस समय तुम विदेश में होते हो, अपने घर से दूर होते हो, प्रवासी, उस समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो तुम्हारी विद्या है, तुम्हारी कला है, तुम्हारे गुण है। इसलिए मनुष्य को बहुत सी कलाएं भी सीखना चाहिए। आप यदि घर छोड़कर साधु बन जाते हो, जो आप में कलाएं हैं वही तुम्हारे साथ चली जाएंगी, तुम्हारे गुण तुम्हारे साथ जाएंगे। ये गुण ही मित्र हैं, ये कला ही मित्र है और ये विद्या ही मित्र है। और वो कला वहां पर तुमको सुख देगी। आज नेपाल बॉर्डर छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए तो हमारी कला हमारे साथ आ गई और वही कला यहाँ काम कर रही। इसलिए हर बेटी को कलाकार बनना चाहिए, हर बेटे को कलाकार बनना चाहिए। और जो कलाकार होता है वही सलाहकार बनता है। और जिसमें कोई कला नहीं है वो कलह कलेश करता है। जब बेटी बहू बनती है, उसमें कोई कला नहीं है तो ससुराल में जाकर कलह कलेश करती है, झगड़ालू, कलहालू। कलाकार बेटी बनो, ससुराल में पहुंचो तो वहां अपनी कलाओं का चमत्कार करो। सासू भी तुम्हारी कलाओं को देख करके दंग रह जाए कि अरे बहुत होशियार हो। कितनी बेटियां ससुराल में जाती हैं, अपने पति को भी ऐसा गुरुमंत्र देती है, दोनों मिल करके कुंभकर्ण बनकर सोते हैं, 9 बजे तक सोते। सास ससुर उनके कमरे के दरवाजे तक जाते हैं, ठिठकते हैं, देखते हैं जाग गए कि नहीं जागे। फिर झांकते हैं और देखते हैं कि अरे ऐसे लग रहा जैसे कि नाग नागिन सोए, जगाना मत। नाग नागिन। ये कौन सी कला है।
पूरी ससुराल तबाह हो गई। ससुराल जाने से पहले बेटी को सिखाओ समय पर जागना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, सामान सेटिंग करना। बेटी को ये भी सिखाओ गम खाना, सहनशीलता रखना, सासू से सीना जोरी न करना, समता रखना। बेटी को ये भी सिखाओ कि सबका सम्मान करना। बेटी, सबका सम्मान। जो सबका सम्मान करता है और अपने सम्मान की फिक्र ही नहीं करता है, उस व्यक्ति का सब लोग सम्मान करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। सबका ख्याल करना, सबका ध्यान रखना। हमारे घर के सभी सदस्य भोजन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, सबको ओढ़ने को मिल गया कि नहीं मिला, उनका ख्याल करो। और जो सबका ख्याल करता है वो नारी नहीं है, वो नारी के रूप में छिपी हुई नारायणी है, नारायणी है। और जो पुरुष सबका ख्याल करे वो केवल नर नहीं है, नर के रूप में गुप्त रूप से वो नारायण बैठा हुआ है। सबका ख्याल करो। खुद को अच्छा बिस्तर मिल गया, अच्छी रजाई मिल गई, अच्छा भोजन मिल गया, बस बेहोश पड़े हैं नागराज देवता। ये नारायण और नारायणी का लक्षण नहीं है। दूसरों का ध्यान रखो, जिम्मेदारी से काम करो। काम करना एक बात है और जिम्मेदारी से काम करना ये दूसरी बात है। जैसे किसी ने कहा जाओ भोजन परोस दो, तो तुमने पूड़ी परोस दी, सब्जी परोस दी और फिर बर्तन खुला छोड़ दिया और मुंह करके दूसरी तरफ खड़े हो, उधर से कुत्ता आया और पूड़ी खा रहा है। जिम्मेदारी नहीं लिया आपने। जिम्मेदारी से जो काम करता है वही व्यक्ति विकास करता है और वही एक दिन अपना नाम भी करता है। जिम्मेदारी। और जितनी अधिक जिम्मेदारी आपके पास में होगी उतनी अधिक तुम्हारी बुद्धि भी विकसित होती चली जाएगी। बुद्धिमान बनना है, अधिक से अधिक जिम्मेदारी लीजिए, अधिक से अधिक जिम्मेदारी लीजिए। मैं पहले इतना बुद्धिमान नहीं था ना, हम भी बुद्धू राम थे, लेकिन जब साधु बना ना, बस जिम्मेदारी लिया मैंने। सबसे पहले संतों की जिम्मेदारी ली, फिर सब साधुओं की जिम्मेदारी, फिर अपने गुरु की भी जिम्मेदारी ले लिया, गुरु भाइयों की ले लिया, आश्रमों की ले लिया, फिर भक्तों की, ये लाखों करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी भी हमने ले लिया, सब अपने ऊपर ले लिया। फिर ये जितना गाड़ी घोड़ा सब जिम्मेदारी ले लिया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ती जा रही उतनी बुद्धि भी बढ़ती जा रही है। बेईमान आदमी जिम्मेदारी नहीं लेता है, चालाक है, बड़ा खिलाड़ी, सोचता कौन लफड़े में फंसे, लेकिन मूर्ख बन जाओगे। और जिम्मेदारी विहीन व्यक्ति का सम्मान भी समाप्त हो जाता है। जो जिम्मेदारियां जितनी ज्यादा से ज्यादा लेता है उसका सम्मान भी उतना ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसलिए जिम्मेदारी लो। जिस घर में बहू बनकर जाना, पूरे घर की जिम्मेदारी ले लेना, मेहमानों की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, दादी दादा उनकी जिम्मेदारी,
बच्चों की जिम्मेदारी, पशु पंछियों की जिम्मेदारी, सब माइंड लगाओ पूरा। फिर देखना सब तुमको भगवान का नाम कम लेंगे, तुम्हारा नाम ही ज्यादा लेंगे। फिर पूछते रहेंगे, अरे कहाँ है वो केसर भाई, जड़ाओ भाई। जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी में इतना सुख मिलता है। अभी हमारे साथ एक छोटा सा संत है, वो कोने में बैठा, खड़े हो जाओ तुम। अभी इसकी उम्र ज्यादा नहीं, 18-20 साल। एक कोठारी है, कोठार की जिम्मेदारी ले लिया है, पूरा भोजन भंडारे की जिम्मेदारी अपने माथे लिया है, और मेरे से कह दिया आपको इधर से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं हूं, ले लिया पूरा। धन्यवाद। नाम है ब्रजपाल। बैठो। उसके बाद वो छोटा और है, खड़े हो जा, बोध कर। इसने जिम्मेदारी कोटा आश्रम की लिया, और हमारे पास की सेवा की जिम्मेदारी, हमारे कमरे में सोने की भी जिम्मेदारी। बोले जब कोई आपको जरूरत हो तो मैं सो जाऊंगा, तो इसको महीने में एक दिन कभी बुला लेता हूँ। जिस दिन कुंडी उंडी सही नहीं ना, भगत का दरवाजा कुंडी सीट नहीं ढीलम ढाली, तो मैं सोचता हूँ एक और सो जाए, क्योंकि मैं निश्चिंत सोऊं तो कम से कम। उसके पास बैठा वो प्रशासक संत, वो भी जिम्मेदारी वाला, खड़े हो जाए। ये जिम्मेदारी, ये बहुत छोटा है। एक दिन बोल रहा था, मैं आड़ में था अपने कमरे में, बोल रहा था अरे कौन उठाया है सामान। तो मैं सोचा इसके अंदर तो कमांड का पावर है, तो सवेरे ही उसको मैं प्रशासक चुन दिया। ये प्रशासक है, मेरी गाड़ी की जिम्मेदारी है, फुल जिम्मेदारी उसकी। बैठो। फिर ये है, ये भी छोटा है, बहुत हंसता है, हंसता है इसीलिए गुरु के प्रेम में फंसता है, यही कहता है। ये इसकी जिम्मेदारी योग सिखाने की, योगाचार्य है, योगाचार्य। और आगे व्यवस्था देखना, मोबाइल अटेंड करना, वो जिम्मेदारी टोटल। बहुत अच्छी बात करता मोबाइल, बैठ जाओ। ये प्रेमपाल दास, मन संचालन की जिम्मेदारी। मैं आया नहीं था उसके पहले बोल रहे थे ना, ये कहते थे, क्या बोलते थे, राम गुरु है, कृष्ण गुरु है, पता नहीं क्या बोलता था। ये गुरु में राम है, राम में गुरु है, पता नहीं, एक में मिला दिया था। ये संत, ये जिम्मेदार, बहुत बड़ा जिम्मेदार संत। खड़े हो जाओ। सत्कर्ता, ये मामूली ये दौड़ता है, भागता है झोली लेकर। मैं बोलता क्यों भाग रहा है, बोले बोले देर हो जाएगी, ये सब जिम्मेदारी बहुत है, बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी। अब देखिए वो एक जिम्मेदारी और बढ़ा लिया, वो बजा रहा ना टुन टुन पुन, हाँ इस साल से और बढ़ गया। गाड़ी भी चलाता है, बिस्तर मेरा लगाता है, और ये काम करता है। इतनी जिम्मेदारी, और सामान जो भी दान का सामान उसको स्टॉक सुरक्षित रखता है। बैठो। सतकर नाम है, 18 साल हो गए मेरे साथ। ये देखो जिम्मेदारी। खड़े हो। ये दिनकर दास, ये 14 साल से हमको पानी पिलाते हैं, दूध कभी नहीं, पानी। ये 2-2 गिलास भर के रखा है पानी, इसमें ठंडा पानी, इसमें गर्म पानी। ये भी नहीं शक्कर घोल दो, थोड़ा शरबत पी ले, नहीं। देखो फिर खड़ा है, लाओ गिलास और भर दूं। वो मेरे सामान की जिम्मेदारी। वो संत है मेरे कपड़ों की जिम्मेदारी वाला, वीडियो चला रहे। वो संत है इलेक्ट्रॉनिक की जिम्मेदारी, और प्लस बहुत बड़ा जिम्मेदार संत। ये छोटी उम्र में भी जिम्मेदारी लेना चाहिए, जवाबदारी लेना चाहिए, रिस्पॉन्सर बनना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जितनी ज्यादा जिम्मेदारी ले लेगा उसको बुरे कर्म करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। पूरा जिम्मेदारी ले।